अजी सुनो जी, आज क्या काम पर नहीं जाना तुम्हें? अब तो दिवाली और नए साल का सीजन है। लोग अपने घरों का रंग रोगन करवाते हैं। अच्छा काम मिल जाएगा और पैसे भी अच्छे बन जाएंगे। अरे क्या करेंगे पैसे कमाकर? तुम ही बताओ शांति। कोई पैसे खर्च करने वाला, कोई खेलने वाला, कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए। नंद गोपाल पर भरोसा रखो, हमारे आंगन में भी लड्डू गोपाल खेलेंगे। अरे कब कब शांति, कब? मैं तो कृष्ण की पूजा करके थक गया, पर कोई प्रार्थना नहीं सुनी। बहुत हो गई प्रार्थनाएं, आज तो मैं उनसे झगड़ा ही करूंगा। दीपक ने अपने मन की बात शांति को बताई और नहा धोकर श्री कृष्ण के मंदिर की ओर निकल पड़ा। हमेशा की तरह मंदिर गया, पर ना तो पूजा की थाली ली और ना ही दीपक जलाया। चुपचाप श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया और मन ही मन श्री कृष्ण से बातें करने लगा। अरे मुरारी, आज तो मैं आपसे लड़ने ही आया हूँ। एक भक्त होने के नाते मुझे यह अधिकार है कि मैं आपसे लड़ सकूं, आपसे पूछ सकूं कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार हो रही है। मुझे जवाब चाहिए प्रभु, आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। दीपक की नाराजगी में भी एक भक्त की प्रार्थना ही थी। दीपक को अपने अंतर मन में श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देने लगी। दीपक, इस जगत में सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। ये तो कर्मा का सिद्धांत है। जैसे कर्म करो वैसे फल पाओ। अगर आनंद चाहिए तो दूसरे के आनंद का रास्ता मत रोको। प्रभु, मैंने ऐसा कब किया बताइए? भूल गए दीपक, तुमने अपने दोस्त अरुण से 5,000 रुपए उधार लिए थे, पर उसे वापस नहीं किए। उसे अपनी मां के इलाज के लिए उन पैसों की सख्त जरूरत थी, फिर भी उसने तुमसे नहीं मांगे। तुम्हें स्वयं ही उधार लिया पैसा वापस करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हाँ प्रभु, ये तो मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई। काफी अरसे से तो अरुण संपर्क में भी नहीं है, पर मैं उसे ढूंढूंगा और उसके पैसे वापस करूंगा। प्रभु, मैं उसके पैसे वापस करूंगा। कोई बात नहीं दीपक, गलती का एहसास ही सुख की शुरुआत है। ये कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। दीपक उठा, श्री कृष्ण को नमन किया और मंदिर से बाहर आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी शांति को कह डाली। आपको 5,000 का जुगाड़ करके अपने दोस्त अरुण को वापस करने ही चाहिए। पर शांति, मेरे पास तो कुल मिलाकर 3,000 ही हो पाएंगे। मेरा ये हार आप गिरवी रख दो, 2,000 इससे भी मिल जाएंगे। ठीक है शांति, 5,000 तो हो जाएंगे, पर असली समस्या ये है कि अरुण अभी कई दिनों से संपर्क में नहीं है। सबसे बड़ा काम तो उसे ढूंढना ही होगा। 5,000 का इंतजाम करके दीपक ने अरुण को ढूंढने का काम शुरू किया। पहले तो वो भी उसी के साथ कूची और डिब्बा लेकर बैठा करता था, पर काफी दिनों से वो काम के लिए आया भी नहीं था और दीपक ने भी उसके बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की थी। क्या करूं, उसे कहाँ ढूंढूं? काश कभी मैं उसके घर हो ही आता तो कम से कम घर का पता तो होता। अरे हाँ, उस पूरी वाले से उसकी अच्छी पहचान थी, उसी से पूछता हूँ। दीपक अपने अड्डे के सामने के पूरी वाले के पास गया और उसे अरुण का हुलिया बताकर उसका अता पता जानने की कोशिश की। भैया देखो, तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, वो यहाँ नाश्ता करने आया तो करता था, पर अभी काफी दिनों से आया नहीं है। उसकी तरफ मेरे कुछ पैसे भी निकलते हैं। तुम्हें मिले तो उसे बोल देना, मेरे पैसे तो दे दे कम से कम। भैया
वो मेरा दोस्त था, उसके जो भी पैसे निकलते हैं वो अब मुझसे ले लो। दीपक ने अरुण का कर्जा चुकाया और सोचने लगा कि अब वो अरुण को कैसे और कहाँ ढूंढेगा। अरुण अक्सर बातों बातों में कहा करता था कि उसके गांव के आम बहुत मशहूर हैं, और आम तो मलिहाबाद के ही मशहूर होते हैं। हाँ, वही उसका गांव है। उसके पास ही चौड़ा रास्ता नाम की जगह पर वो अपने घर का जिक्र किया करता था। अरे हाँ, याद आ गया, चौड़ा रास्ता। वहीं जाता हूँ, वहीं वो मिल जाएगा। यहाँ दिल्ली से बस पकड़कर निकल लेता हूँ। दीपक ने बस पकड़ी और मलिहाबाद के लिए निकल पड़ा। मलिहाबाद पहुंचकर उसने रिक्शा ली और चौड़ा रास्ता नाम की बस्ती की तरफ निकल गया। चौड़ा रास्ता पहुंचकर दीपक रिक्शा से उतरा और सोचने लगा, यहाँ किससे पूछूं? अरे हाँ, वो एक बड़ी उम्र की महिला बैठी है, उसी से पूछ लेता हूँ। दीपक उस महिला के पास पहुंचा। प्रणाम माई। प्रणाम प्रणाम, जीते रहो। माई, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। किसे ढूंढने आए हो बेटा? माई, अरुण नाम है उसका। आप ही की तरह उसकी माँ भी है। मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, अगर उसके बारे में कुछ पता चल जाए तो बड़ी मेहरबानी। क्या काम करता था? मकानों के रंग रोगन का माई। आपको तो पता है, हम मजदूर लोग सुबह सुबह किसी चौराहे पर बैठ जाते हैं, जिसे जरूरत होती है वो ले जाता है। वो भी मेरे साथ ही बैठा करता था। अरुण, रंग रोगन करने वाला? अरे मैं तो यहाँ कई बरसों से हूँ, पर इस तरह के किसी आदमी को नहीं जानती। अच्छा, ठीक है माई, चलता हूँ। प्रणाम। दीपक की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अरुण का कर्जा उतरना बहुत जरूरी है, पर वो उतरेगा कैसे? घर चलता हूँ और शांति से बात करता हूँ। दीपक बस पकड़कर घर वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी शांति से सलाह ली। आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना, अब तो एक ही रास्ता रह जाता है। हम दोनों पैसे लेकर श्री कृष्ण जी के मंदिर में चलते हैं और पैसे उन्हीं के चरणों में रख देते हैं। जैसा शांति ने कहा था, दीपक ने वैसा ही किया। दोनों 5,000 रुपए लेकर श्री कृष्ण के मंदिर में गए और 5,000 रुपए मंदिर की हुंडी में डाल दिए। पैसे हुंडी में डालने के बाद दीपक ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैंने अपनी ओर से सारी कोशिश कर ली, पर अरुण का पता नहीं चला। अब ये पैसे मैंने आपको सौंप दिए हैं, आप ही उसके पास पहुंचा देना। दीपक की प्रार्थना सुनकर उसके अंतर्मन में श्री कृष्ण प्रकट हुए। दीपक, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे अरुण तक पहुंच गए हैं। मैं ही वो अरुण हूँ जो तुम्हारा सखा बनकर जरूरत के समय तुम्हारी मदद किया करता था। बस तुम्हें ये समझाना चाहता था कि पैसे चाहे किसी दोस्त से उधार लो या ठाकुर जी की हुंडी से, उन्हें वापस चुकाने का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जी प्रभु, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा सदा। दीपक, तुम्हें अपने घर में हमेशा खेलता लड्डू गोपाल चाहिए ना? जाओ, बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर तुम्हारा लड्डू गोपाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। दीपक ने जल्दी से आंखें खोली और शांति से बोला, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। शांति, शांति, चलो बाहर, हमारे घर का चिराग हमारा इंतजार कर रहा है, चलो आओ। दीपक ने शांति का हाथ पकड़ा और मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ चला। वहां जाकर उसने देखा
कि एक नन्हा बालक मुस्कुराता हुआ उनकी ओर देख रहा है। ये लो शांति, यही है हमारा कुल दीपक, जिसे कृष्ण मुरारी ने हमारी झोली में डाला है। पर ये तो किसी और का लाल है, इसकी माँ तो कोई और होगी। तभी वहाँ दिव्य रोशनी के साथ श्री कृष्ण प्रकट हुए। शांति, मुझे भी तो देवकी माँ ने जन्म दिया था, पर पाला था यशोदा माँ ने। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी देवकी माँ से बिछुड़ गए हैं और अपनी अपनी यशोदा माँ का इंतजार कर रहे हैं। यशोदा माँ को आगे बढ़कर उन्हें अपनाना है और उनके साथ अपने जीवन में भी उजाला लाना है। प्रभु, मैं इसकी यशोदा माँ बनूंगी। शांति ने उस बालक को उठाकर अपने गले लगाया और घर ले आई। दीपक और शांति के घर में रंग बिरंगे उत्सव शुरू हो गए।